नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका फायदा आप ले सकते हैं। जी साथियों, हमारे भारत में हजारों सरकारी योजनाएं हैं और अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकारी योजना है। ऐसे में हमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि हम कौन सी सरकारी योजना में फायदा ले सकते हैं। हम सरकारी योजना के पात्र होते हुए भी हमें सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल पाता है और इसका मुख्य कारण है कि हमें उस सरकारी योजना की जानकारी नहीं होती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, कौन से भी जिले से हो, कौन से भी शहर से हो, कौन से भी गांव से हो, आप ये ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं। जी साथियों, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का नाम है माई स्कीम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजना में फायदा ले सकते हैं। चाहे वो बच्चों के लिए सरकारी योजना हो या फिर बूढ़ों के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो या फिर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए हो। पूरे भारत में ऐसी हजारों सरकारी योजनाएं हैं जिनका फायदा आम नागरिक को दिया जाता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजना के लिए पात्र हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होती है, ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए साथियों, आप सभी को ले चलते हैं माई स्कीम के इस ऑफिशियल पोर्टल पर और वहीं पर आप सभी को दिखाते हैं कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। माई स्कीम के इस ऑफिशियल पोर्टल पर, जो केंद्र सरकार का पोर्टल है और हाल ही में इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। सबसे पहले हम आप सभी को दिखाते हैं इस पोर्टल से आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आप कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि माई स्कीम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। माई स्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजना खोजने के लिए एक वन स्टॉप समाधान प्रदान करना है, यानी कि आपको एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। यह एक परिवर्तनकारी एवं प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है जिनमें नागरिक की योग्यता के आधार पर योजना के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। अब हम आप सभी को बताते हैं कि आपको कितनी सारी योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिल सकता है। 10 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो कृषि और ग्रामीण पर्यावरण से जुड़ी हुई है। 39 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका फायदा आप ले सकते हैं जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमाओं से जुड़ी हुई है। 18 ऐसी योजनाएं जो व्यापार और उद्यमिता से जुड़ी हुई है। 50 योजनाएं शिक्षण और अधिगम से जुड़ी हुई है। साथ ही 22 योजना स्वास्थ्य और कल्याण विभाग से जुड़ी हुई है। 9 योजनाएं आवास और आश्रय से जुड़ी हुई है। 2 योजनाएं सार्वजनिक सुरक्षा और कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है। 3 योजनाएं विज्ञान और IT संचार विभाग से जुड़ी हुई है। 22 योजनाएं कौशल और रोजगार से जुड़ी हुई है। साथ ही 76 योजनाएं सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। इसी तरह से 7 योजनाएं खेल और सांस्कृतिक से, 4 योजनाएं आवागमन और बनावट से, 2 योजनाएं यात्रा और पर्यटन से, 15 योजनाएं उपयोगिता और स्वच्छता से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो ये सरकारी योजनाएं दी गई है, ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार की योजना है और आप इन कौन सी सरकारी योजनाओं में पात्र हैं वो बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं और आपको इन सभी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। तो ये माई स्कीम का पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी जान सकते हैं और ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है और इस ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि आपको कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा मिलेगा, ये आप कैसे देख सकते हैं। अब माई स्कीम पोर्टल पर आपको यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले विवरण दर्ज करना होता है, खुद की डिटेल दर्ज करनी होती है। उसके बाद में योजना को सर्च करना होता है और उसके बाद में आप उस सरकारी योजना में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको विभाग के अनुसार सरकारी योजनाएं देखना है तो यहाँ पर आपको हर विभाग की सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी। तो आइए अब हम आप सभी को दिखाते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी सरकारी योजना बनी हुई है, आप कौन सी सरकारी योजना में फायदा ले सकते हैं। श्रेणी के आधार पर अपने लिए आप यहां पर सरकारी योजना की खोज कर सकते हैं और ये माई स्कीम पोर्टल है। यहां पर आपको मिलता है योजना खोजें अपने लिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। उसके बाद में आपकी आयु कितनी है, जो भी आपकी आयु है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, वो यहाँ से आयु सेलेक्ट कर लें।
और यहाँ से महिला या फिर पुरुष आपका जेंडर सेलेक्ट कर लें। तो हम यहाँ पर पुरुष सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उम्र है वो 20 साल सेलेक्ट कर लेते हैं और अगला पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अगला पर क्लिक करेंगे तो आगे और भी डिटेल हमसे पूछी जाएगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपका राज्य कौन सा है, यानी कि आप जिस राज्य की सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं उस राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कृपया अपने निवास क्षेत्र का चयन करें, यानी कि आप ग्रामीण है या फिर शहरी है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कि आप ग्रामीण हैं या फिर शहरी हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी सेलेक्ट करें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपको अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के या फिर SC ST है। तो यहाँ पर हम OBC सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अगला पर क्लिक करते हैं। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर दिव्यांग है तो हाँ सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा आप नहीं सेलेक्ट कीजिए। क्या आप अल्पसंख्यक है या फिर नहीं है, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पूछा गया है क्या आप एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर आप अगर विद्यार्थी हैं तो हाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में अगला पर क्लिक करें। क्या आप BPL श्रेणी से है, अगर आपका राशन कार्ड BPL है तो हाँ को सेलेक्ट करें। BPL श्रेणी से नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर आपको रुपए में टाइप कर देनी है, और या फिर आपके माता पिता या फिर अभिभावक की वार्षिक आय तो वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि आप कितनी सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं। तो हमने जो डिटेल सेलेक्ट की है उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षण एवं अधिगम में 3 योजनाएं जिनका फायदा आप ले सकते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग की 3 योजनाएं जिनमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर के फायदा ले सकते हैं। तो जैसे शिक्षण एवं अधिगम से जुड़ी हुई 3 योजनाओं में फायदा ले सकते हैं, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो शिक्षण और अधिगम से जुड़ी हुई तीनों योजनाओं की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर सब कुछ डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं, साथ ही यहाँ पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, क्या पात्रता है, कितनी इनकम होनी चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हमने आपको बताया कि आप किस तरह से घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी सरकारी योजना का फायदा मिल सकता है, साथ ही आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, साथ ही आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और जिस सरकारी योजना में पात्र हैं उस सरकारी योजना में आपको क्या फायदा मिलता है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप माई स्कीम पोर्टल से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी सरकारी योजना में आपको फायदा लेना हो तो आप उस सरकारी योजना का नाम कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि भारत के हर नागरिक को सरकारी योजना का फायदा मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।